चलो स्टार्ट करते हैं। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम जहाँ पर हम आर्ट की एग्जीबिशन होती है या वहाँ पे प्रदर्शनी की जाती है पेंटिंग्स वगैरह की, उस रूम को हम क्या बोलते हैं? गैलरी। क्या बोलते हैं हम? गैलरी। गैलरी। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ आर्ट, दैट इज कॉल्ड गैलरी। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक रहे। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज खरीदी, ठीक है, कोई भी चीज हमने परचेज की, घर के लिए कोई सामान परचेज किया हमने, जो लंबे समय तक हमारे पास सही सलामत रहती है चीज, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। क्या बोलेंगे हम उसको? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। अब नेक्स्ट आएंगे, देखेंगे गाला डे मीन्स। गाला, जैसे आपने कोई रियलिटी शो वगैरह देखे होंगे, है प्रथम? यस मैम। आर यू लिसनिंग टू मी? सुन रहे हो? जैसे आपने यस कहीं मैम। रियलिटी शो देखे होंगे, रियलिटी शो में गाला राउंड होता है ना, एक गाला जो फाइनल में होता है, गाला राउंड कहते हैं, गाला राउंड है आज। ठीक है, तो हाँ। गाला वहीं से लिया गया है वर्ड। गाला डे मीन्स, गाला डे का मतलब क्या होता है? अ फेस्टाइव हॉलीडे, एक ऐसा हॉलीडे जिसमें हम फेस्टिवल की तरह जिसको मनाते हैं, जैसे फिनाले होता है किसी भी रियलिटी शो का, होता है ना? यस मैम। हाँ, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? गाला डे। उसको क्या बोलते हैं हम? गाला डे। गाला डे का मतलब क्या है? अ फेस्टाइव हॉलीडे। ठीक है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट पे आएंगे हम, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे हम किस दिन को बोलते हैं? अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये क्लियर करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बेटा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो प्रथम? मैम फिफ्थ। फिफ्थ में हो आप? तो मुझे ये बताओ कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? कितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे? एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। यस मैम। रिपब्लिक डे। हाँ, रिपब्लिक डे, यस। मैम इंडिपेंडेंस डे। यस, गांधी जयंती। यस, थ्री। ऑल थ्री हाँ। ऑफ ऑल थ्री आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? अभी तो हमारी मैम ने पढ़ाया नहीं है। क्या? मैं बताती हूँ आपको, मैं क्लियर करती हूँ। देखो, रिपब्लिक डे हमारा क्या है? गणतंत्र दिवस, जैसे हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे वाले दिन हमारा 26 जनवरी में जो होता है हमारा, ठीक है, 26 जनवरी, वो रिपब्लिक डे कहलाती है हमारी। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि रिपब्लिक डे वाले दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, रिपब्लिक डे वाले दिन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। सेकंड, यस उसके बाद मैम। दो थ्री हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिक डे। दूसरा हमारा है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे हमारा कब मनाया जाता है अग्रिम? 15 अगस्त। 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को हमारा क्या हुआ था उस दिन? क्यों मनाया जाता है 15? आज देश आजाद हुआ था। यस, वेरी गुड। उस दिन हमारा, हमें क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी, हमारा देश आजाद हुआ था। और थर्ड है हमारा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक यस है, मैम। ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये तीन हमारे नेशनल फेस्टिवल है। ऑल थ्री फेस्टिवल्स आर नॉन एज रेड लेटर डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री। डिड यू गेट दैट? समझ में आ रहा है? यस मैम। करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम जहां पर पेंटिंग्स की, आर्ट की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, डिस्प्ले होता है, जी। जहां पे एग्जीबिशन होती है, दैट रूम इज कॉल्ड अ जी। गैलरी। ठीक है, जी। जी। समझ में आया अग्रिम? अग्रिम, यस मैम। क्लियर हो रहा है? अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ यस आर्ट, मैम। एक ऐसा रूम जहां पे आर्ट की एग्जीबिशन लगाई जाती है, उस रूम को हम बोलते हैं गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आएंगे, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो हमारे पास लंबे समय तक रहे, यानी कि
अगर हम सपोज हम घर पे कोई सामान परचेज कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं, कुछ भी, चेयर करी हमने, फैन लिया, कुछ भी लिया घर पे, ठीक है, तो ऑफकोर्स हम हर एक चीज जो है ब्रांडेड ही लेते हैं, ठीक है। ब्रांड की चीज लेंगे तो वो हमारे क्या ज्यादा क्या होती है, जैसे हम कहीं मार्केट में लेने जाएंगे तो शॉपकीपर बोलता है कि ये ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल, मतलब जो हमारी लंबे समय तक चले, ठीक है, दैट वी स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक रहेगी चीज वो क्या होगी, ड्यूरेबल। ओके, ड्यूरेबल। ओके, क्लियर है इतना। यस नेक्स्ट, मैम। हाँ, नेक्स्ट हमारा है गाला डे मीन्स, गाला डे, जैसे आपने कोई भी रियलिटी शो देखा होगा, अग्रिम, प्रथम, सुन रहे हो, यस मैम। आपने कोई भी रियलिटी शो यस। देखा, इंडियन आइडल देखा या कोई सा भी वटेवर, कोई सा भी अपने रियलिटी शो देखा, तो उसमें एक जिस दिन फिनाले होता है, जिस दिन वो खत्म हो रहा होता है शो, उस दिन गाला कहते हैं ना, आज गाला राउंड है, आज फिनाले है, ऐसे बोलते हैं ना। तो गाला डे का मतलब क्या होता है, अ फेस्टाइव हॉलीडे, यानी कि एक ऐसा हॉलीडे जिसमें हम जिसको सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो गाला डे का मतलब क्या है, अ फेस्टाइव हॉलीडे, यानी कि उस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन को हम एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। गाला डे मीन्स फेस्टाइव हॉलीडे, ठीक है, क्लियर है। जी। नेक्स्ट, जी मैम। नेक्स्ट आएंगे हम रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या है, एक ऐसा दिन जो हमारे इतिहास में स्वर्णिम दिवस के नाम से मनाया जाता है। स्वर्णिम दिवस मतलब जो हम जिसे हम अपने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में उस दिन को सारे के सारे भारतीय समान रूप से मनाते हैं। मैंने अभी मैं बता रही थी, जब हमने आपने क्लास लेनी शुरू करी थी उस समय मैं रेड लेटर डे ही पढ़ा रही थी, ठीक है। तो रेड जी लेटर मैम। डे का मतलब क्या है कि इस दिन हमारे नेशनल फेस्टिवल कितने, ही तो आपको पता ही होगा, 3 फेस्टिवल है हमारे नेशनल, जैसे कि भी जी। प्रथम ने बताया था, हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल है, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड सेकेंड 15। अक्टूबर, जी। 2 अक्टूबर, ठीक है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड द गांधी जयंती, ऑल 3 फेस्टिवल आर नॉन जी। एज रेड लेटर डे इन आवर रेड इंडियन, लेटर डे। हाँ, रेड लेटर डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इन तीनों दिनों की हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसलिए इन मैम, तीन, मैम ये जो गाला, जी मैम, ये जो गाला डे मीन्स है, तो हाँ गाला डे को हम जैसे इसे हम फेस्टिव हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, हाँ हाँ तो हाँ, गाला डे हम उसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसे भी हम गाला डे बोल सकते हैं। उसके लिए नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली exactly, गाला जो वर्ड आता है ना, ये जैसे कोई रियलिटी शो, मैंने बताया ना कि जैसे कोई रियलिटी शो वगैरह है, अच्छा। जी। हाँ, जैसे रियलिटी शो से मतलब जैसे कोई भी हमारा सेलिब्रेशन है, जैसे कहीं पे कोई वो हो रहा है, जैसे स्टेज पे जैसे कोई चीज परफॉर्म की जाए, समझ में आ अच्छा। रहा, जैसे कोई चीज स्टेज पे परफॉर्म की ठीक है। जाती है ना, चाहे कोई प्ले है, चाहे कोई सीरियल है, जी जी। चाहे कोई आपका कुछ भी, ठीक आप है। सिंगिंग कर रहे हो या डांसिंग कर रहे हो, उस चीज को गाला से रिलेटेड करेंगे जी। हम। गाला डे मीन्स फेस्टाइव हॉलीडे, ठीक है। यानी कि जिस दिन उस चीज का एंड होगा, ठीक है। फिनाले होगा जिस दिन उस चीज का, उस ठीक दिन है। हम गाला डे के मीन्स में अच्छा। मनाएंगे, ठीक है। जैसे ग्रैंड फिनाले होते हैं हाँ हाँ, उसमें ग्रैंड फिनाले, हम हाँ देखते बिल्कुल हैं बिल्कुल टीवी सही, में वो चीज। हाँ, ये ठीक होता, है। ठीक है। रेड लेटर डे समझ में आ गया ठीक है। आपको, यस मैम। प्रथम, यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, आगे आ जाइए। इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, ब्लैक और व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, ठीक है, इन राइटिंग, यानी कि अगर कोई भी चीज हमारे पास रिटर्न में है, ये स्पेशली उस चीज से रिलेटेड है, जैसे लीगली, लीगल कोई भी चीज होती है ना, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट जितने भी रहते जी, हैं, कानूनी तौर पर। कानूनी जी। तौर पे जितने भी डॉक्यूमेंट राइटिंग में, तो उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में है ये, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या, राइटिंग में है ये, समझ में आया, जी। जितनी भी चीज हमारी रिटर्न में होगी तो वो उसका मतलब है इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर है, जी। समझ में आ रहा है। यस मैम। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, बीज का मतलब क्या होता है, बीज, बी डबल ई एस, बीज, मैम, बीज मीन्स होती है मक्खी। मधुमक्खी। मधुमक्खी, मधुमक्खी हाँ, वगैरह। मधुमक्खी, जी। राइट, सही है, उनका उनका जो झुंड हाँ होता है, हाँ हाइव बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, अ सही है, हाइव इज अ ऑफ, यानी बीज। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो जो मधुमक्खियों का जहाँ पे वो छत्ता बनाती है या जो झुंड होता है उनका, तो जी उसको हम बोलते हैं हाइव, जी HIVE हाइव। ये बहुत पूछा जाता है, हाय ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अग्रिम प्रथम बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। हाइव इज ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खी का जो झुंड है उसको हम बीज बोलते हैं, BEES। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये तो जी आपको सर ने पढ़ा भी रखा है कई बार, प्रथम और अग्रिम आपने यस पढ़ मैम रखा होगा शायद नया। अ पर्सन हु हैज अ टेंडेंसी टू स्टील, ये स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था आपको सर ने। जी एक ऐसा इंसान जिसको चुराने की आदत होती है, टेंडेंसी जिसकी चोरी करने की होती है, उस इंसान को हम क्या बोलते जी हैं? क्लेप्टोमैनिक। क्लेप्टोमेनिया हाँ, ये पढ़ाया था सर ने ना, क्लेप्टोमेनिक पढ़ाया था ये यस वर्ड। हाँ जी पढ़ाया था हाँ, यस मैम जी ये वही वर्ड है, क्लेप्टोमैनिक, यानी कि जिस इंसान की चोरी करने की क्लेप्टो आदत होती है उसको क्लेप्टोमैनिक। मैम जिसे चोरी करने की आदत है। हाँ हाँ हाँ, तो उस इंसान को क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं, ये सर ने भी पढ़ाया था आपको। अच्छा, ये बताओ मेरे को, ये साइड का मतलब क्या होता है? ये भी सर ने आपको पढ़ा रखा है, CIDE, साइड का मतलब क्या होता है? CIDE, साइड, मैम क्या? साइड का मतलब क्या होता है? मैम मारने वाला SEEL। साइड का मतलब होता है किलिंग, किसी चीज को मारना। यस मैम किलिंग ठीक है, ये भी जी करा रखा है आपको सर ने, करा रखा सर ने। जी मैं यस करारा पैंतीस हाँ काफी सारे वर्ड कराए थे। हर्बिसाइड पेंटिसाइड इस तरह से हाँ, बताए थे काफी जी सारे यस करा दिए सर हर्बिसाइड ने, वगैरह कराए थे तो मैं भी कुछ इस तरह के वर्ड हम्म करा रही हूँ, आपको देखेंगे। ठीक है, उसमें से कुछ कर रखे होंगे आपने, कुछ नहीं कर रखे होंगे। किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, जी नवजात शिशु का मरना, यानी कि नवजात शिशु का मारा जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड यानी कि जो नवजात इन्फेंटिसाइड शिशु है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, जी नवजात शिशु की इंग्लिश क्या होती है? इन्फेंट। और तो इन्फेंटी, इन्फेंट इन्फेंटिसाइड, साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। तो इन्फेंट को मारना, तो क्या हो मरना गया वो? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्लियर है? यस मैम जी समझ में आ रहा? प्रथम। अच्छा यस मैम अब नेक्स्ट आएंगे किलिंग यस ऑफ अ मैम। मैन, यानी कि किसी इंसान का मारा जाना। ठीक है, किसी जेंट्स का, खास तौर से मैन, मैन का मतलब क्या है? आदमी। किसी आदमी का मरना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमिसाइड। क्या बोलेंगे? होमिसाइड होमिसाइड। होमिसाइड स्पेशली वो इंसान अगर घर के अंदर मरा है, उसको अगर घर के अंदर किसी ने मारा है, जी उसको क्या बोलेंगे हम? होमिसाइड। क्या बोलेंगे? होमिसाइड होमिसाइड। होमिसाइड। होमिसाइड इतना क्लियर है? यस यस मैम मैम। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे, किलिंग ऑफ अ मदर। ठीक है, किलिंग, स्क्रीन दिख रही है सबको? जी यस। दिख रही है ठीक है ठीक है, देखेंगे किलिंग ऑफ अ मदर, यानी कि मदर का मारा जाना। मैट्रिसाइड मैं मैट्रिसाइड ठीक है, मदर का मारा जाना, मैट्रीसाइड। बोल दो उसको एक बार मैट्रीसाइड यानी कि मैट्री का मतलब क्या होता है? मदर, और साइड का मतलब मारा मदर जाना, किलिंग। मैट्रीसाइड, मदर का मारा जाना, मैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ अ, मैट्रिसाइड हाँ, नेक्स्ट पे आ जाएंगे अब, किलिंग ऑफ अ फादर। फादर को मैट्रिसाइड पैट्रीसाइड, पैट्री का मतलब क्या होता है? पिता। पैट्रिसाइड पैट्री का मतलब क्या हो गया? पिता पिता। साइड का मतलब किलिंग। ठीक है, पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ अ फादर, जी पैट्री साइड। पैट्रिसाइड साइड अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, किलिंग ऑफ वन किंग, यानी कि किसी एक राजा का मारा जाना, राजा। ठीक है, रेजिसाइड रेजिसाइड, राजा का मतलब, देखो, रेजिसाइड रेजी का मतलब क्या होता है? रेजी वर्ड उससे बना है, रीजन, रीजन सुना है वर्ड? REGION, रीजन। रेजी से राजा बोल सकता है रेजी से राजा बोल सकता है रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? रेजिसाइड, उसी से बना है वर्ड रेजिसाइड। रेजी का मतलब राजा, शाही, शाही, किसी शाही व्यक्ति का खून होना, यानी कि रेजिसाइड, राजा का खून होना, रेजिसाइड। समझ में आ साइड गया? यस मैम नेक्स्ट आएंगे हम, किलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि अपने आप को खुद मारना, सुसाइड सुसाइड। जी सुसाइड
सुसाइड ये तो आपको पता ही होगा, सुसाइड अपने आप को खुद मारना, जी आत्महत्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब है सुसाइड। जी ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जी जाएगी किलिंग ऑफ अ ब्रदर, भाई का मारा जाना, फ्रेट्रीसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ ब्रदर का मतलब क्या है, फ्रैटरी फ्रेट्रीसाइड। फ्रैट का मतलब, फ्रैट वर्ड भाई के लिए आ रहा है, फ्रेट्रीसाइड। जी क्लियर है? जी अग्रिम प्रथम समझ में आ रही है? यस मैम यस क्लियर हो रहा है आपको? यस केवल मैम आपको साइड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है, जी साइड का क्लियर होना चाहिए कि साइड का जी मतलब किलिंग होता है, तो फिर आप अपने आप ही सारा पता चल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, वन हु इज न्यू ऑफ अ प्रोफेशन। अगर कोई इंसान किसी भी चीज में नया है, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जैसे कोई भी जॉब कर रहा है, उस जॉब में अगर वो नया है तो उसको क्या बोलेंगे, नोविस। नॉविस नोविस, इसे हिंदी में बोलते हैं नौसिखिया। नॉविस हाँ, नोविस, NOVICE। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसे काम नहीं आता, वो चीज उसके लिए बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया? न्यू जी आ रहा है समझ में अग्रिम? यस यस मैम मैम ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा दैट में कॉज डेथ, यानी कि जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाए। ठीक है, फैटल फैटल, फैटल का फैटल मतलब, फैटल FATAL, फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा, ऐसी जी बीमारी जिसकी वजह से इंसान की जान चली जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ फैटल डिसीज। ठीक है ना, कहते हैं इसको बड़ी फैटल डिसीज थी, उसकी वजह से उसकी जान चली गई, मर गया वो। तो फैटल का मतलब क्या होता है, घातक। जी घातक समझ में आ गया? अब जी नेक्स्ट देखेंगे, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। देखो, फ्लोरा एंड फौना ये टू वर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये टू वर्ड्स हैं। कई बार इनको साथ में भी यूज कर लेते हैं, कई बार इनको अलग अलग भी यूज कर लेते हैं, तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लो, फ्लावर, फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है, FLOWER। ठीक है, यस मैम जी फ्लावर, फ्लावर से ही वर्ड ये निकला है फ्लोरा। क्या निकला है, फ्लोरा जी फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र की जो प्लांट्स है, यानी कि पेड़ पौधे, और जो वहां की प्रजा वो है वेजिटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ये वर्ड फ्लोरा बेसिकली आपको SST में बहुत सुनने को मिलेगा, फ्लोरा एंड फौना, SST में बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको। यस मैम पढ़ा भी होगा आपने, जहां तक मेरा ख्याल है, यस मैम पढ़ा होगा आपने। यस मैम पढ़ा हाँ, तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी भी जगह की प्लांट्स जो तो है और वेजिटेशन, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। और किसी भी जगह के एनिमल्स की अगर बात की, द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, पर्टिकुलर एक क्षेत्र की जो एनिमल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, फौना। क्या बोलते हैं, फोना फौना, फोना FAUNA, फौना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम ठीक है, यस मैम नेहा आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम अ वुमेन हु हैज नेवर मैरिड, एक ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हुई या जिसने शादी नहीं करी। ठीक है, कुंवारी पिंस्टर मतलब, अनमैरिड, जो अनमैरिड को हम पर्टिकुलर पिंस्टर इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं, हम स्पिंस्टर। ठीक है, पिंस्टर के लिए अगर गर्ल्स की बात की जा रही है, अ वुमेन हु हैज नेवर मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारी है, उसको हम बोलेंगे स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे, पिंस्टर पिंस्टर स्पिंस्टर। ठीक है, अब अगर जेंट्स की बात की जाए, अ मैन हु हैज नेवर मैरिड, अगर जेंट्स की बात की जाए, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई जेंट्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, बैचलर। कहते हैं ना, ये बैचलर है। यस मैम जी बैचलर का मतलब क्या होता है, शादी नहीं हुई, अनमैरिड है ये। ठीक है,
तो बैचलर और स्पिंस्टर आपस में एक दूसरे के एंटोनियम भी हैं। समझ में आया? जैसे जी। कई बार इंग्लिश के पेपर में पूछ लेते हैं आपको, बैचलर का एंटोनियम लिखिए, अपोजिट लिखिए। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट लिखिए। बैचलर का अपोजिट क्या होगा? जी। स्पिंस्टर। या फिर स्पिंस्टर पूछ लिया तो स्पिंस्टर का अपोजिट क्या होगा? बैचलर। बैचलर। समझ में आ गया? जी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. जी मैम। ओके, नेक्स्ट अब आगे पढ़ेंगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये तो आपको सर ने पढ़ा भी रखा है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। Atheist. एथिस्ट, ये पढ़ा रखा है सर ने Atheist. आपको, पढ़ाया ना? Yes, ma'am. यस जी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एथिस्ट। और नेक्स्ट है हमारा वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे भगवानों को मानता है, यानी कि जो शिव जी को भी मानता है, जो पार्वती जी को भी मानता है, जो हनुमान जी को भी मानता है, राम जी को भी मानता है, सीताराम माता को भी मानता है, हर एक भगवान को मानता है जो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा? पॉलीथिस्ट। क्या कहलाया जाएगा? Polytheist. पॉलीथिस्ट। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। चलो एक बार स्टार्टिंग से फिर रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? अब आप लोग बोलेंगे, जी। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ आर्ट। Gallery. गैलरी। गैलरी, एक ऐसा रूम जहाँ पे आर्ट की, यानी कि पेंटिंग्स वगैरह की प्रदर्शनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ गैलरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक रहे चीज, ड्यूरेबल। दैट इज कॉल्ड। ड्यूरेबल। Durable. ड्यूरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाला डे। गाला डे मीन्स A festive holiday. हॉलीडे। गाला अ डे मीन्स फेस्टिव हॉलिडे। एक ऐसा हॉलीडे जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। अ फेस्टिव हॉलिडे। यस। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, अ डे A ऑफ day of great importance in our Indian history. अच्छा, रेड लेटर डे का ना आप नोट डाउन कर लेना, रेड लेटर डे का ब्रैकेट में आप लिख लेना, जो मैंने आपको बताया था ना 3 डेज, 26 जनवरी, 15 अगस्त और जी। 2 अक्टूबर, Yes, ma'am. ये 3 डेज हमारे जी। रेड लेटर डे हैं, ठीक है? ब्रैकेट में आप नोट डाउन कर लेना, ये कॉपी पेंसिल वगैरह लेके बैठे हो तो आपको पता याद रहेगा दिमाग में, कि अगर कोई पूछे आपसे कि रेड लेटर डे कौन से हमारे, तो रेड लेटर डे हमारे ये थ्री जी। all 3 are count as a red letter day in our Indian history. Okay, note जी। down कर लेना ये। In black and white means, ठीक है। black and white का मतलब In क्या होता है? writing. In writing, इन राइटिंग। ठीक है? अगर In कोई writing. लीगल कोई भी चीज हमारी रिटर्न में लिखी हुई है, जैसे कोई भी किसी भी वो क्या कह रहा मैं उसका प्रॉपर्टी का कोई पेपर है, कोई भी वट एवर हमारा लीगल रिलेटेड कोई भी पेपर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से लिखा जाता है ना, तो उसका मतलब क्या होगा? इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग, ठीक है? अ इन हाइव, राइटिंग। हाँ, अ हाइव इज ऑफ बीज, यानी कि जो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, तो उसको Bees. बीज, उसको बोलते हैं हम बीज, झुंड होता है। ठीक है? नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज अ टेंडेंसी टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जिसको Kleptomaniac. चुराने की, Kleptomaniac. हाँ, क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिक। उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिक। अब फिर आगे हमारा क्लेप्टोमैनिक। साइड से रिलेटेड वर्ड आगे हमारे साइड, साइड का मतलब क्या होता है हमारा? CIDE, साइड का मतलब होता है किलिंग, मारना। किलिंग। मारना, ठीक है? अच्छा, एक वर्ड सर ने आपको वर्ड बताया था, जर्मीसाइड। जी। जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है भाई? A person who steals book. है? Ma'am, a person who steals book. नहीं नहीं, जर्मीसाइड, जर्म, GERM, जर्म, जर्म का मतलब क्या होता है? कीटाणु। अच्छा. कीटाणु। कीटाणु को मारना। हाँ, किलिंग ऑफ अ जर्म्स, कीटाणुओं को मारना, जम्स। ठीक है? एक जर्मीसाइड वर्ड होता है, एक पेस्टिसाइड वर्ड होता है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? जो हमारे जैसे हमारे जितने भी हम जैसे वो करते हैं फार्मिंग, खरपतवार।
हाँ ठीक है, जो फार्मिंग मैम करते जो हैं खरपतवार होते हैं उनको हाँ, मारना। उनको मारने के लिए जो कीटाणुओं को कीटनाशक का प्रयोग किया जाए तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। जो यस मैम, जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं वो वाले होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। जी। ठीक है, जैसे कई कई जैसे जो कीटाणु जीवाणु वगैरह जैसे होते हैं हमारे फसल को आगे खराब करते हैं ना जो, तो उनको मारने के लिए खेतों में हाँ जी, पेस्टिसाइड हाँ जी, करते वो हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड भी वर्ड होता है और जर्मिसाइड भी वर्ड होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं Infanticide. इन्फेंट। Infanticide. इन्फेंटी ठीक है, इन्फेंट उसको किलिंग करना, इन्फेंटिसाइड। उसको मारना क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ मैन, किसी आदमी को मारना, Homicide. वो भी घर के होमिसाइड। अंदर। ठीक है, Yes. उसकी हत्या होमिसाइड। करना, उसकी हत्या करना वो हो गया जी। होमिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ मदर, जी। माता को मारना मैट्रिसाइड। Matricide. ठीक है, किलिंग ऑफ अ फादर मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड। Patricide. पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वन किंग यानी कि किसी राजा की हत्या करना, मारना, रेजिसाइड। 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 रेजिसाइड, किलिंग हिमसेल्फ अपने आप को स्वयं मारना, सुसाइड। Suicide. Suicide. सुसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या, Fratricide. फ्रेट्रिसाइड। पैट्रिसाइड। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड, वन हु इज न्यू ऑफ अ प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन में नया है। नोविस। नोविस, Novice. का मतलब होता है नोविस। नौसिखिया। दैट में कॉज डेथ, जिसकी वजह से फेटल। इंसान की मृत्यु हो जाए, घातक। Fatal. फेटल डिसीज, फेटल। फेटल जानलेवा। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, फ्लोरा। Flora. ठीक है, फ्लावर से बना है वर्ड फ्लोरा, प्लांट्स एंड वेजिटेशन फ्लोरा। ऑफ रीजन फ्लोरा। Flora. द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी भी क्षेत्र के एनिमल्स को क्या फोना। बोलते हैं, फौना। Fauna. फ्लोरा एंड फौना। फोना। ठीक है, अ वुमेन हु हैज नेवर मैरिड, एक ऐसी Spinster. स्पिंस्टर। स्पिंस्टर। अ मैन हु हैज नेवर मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, बैचलर। Bachelor. बैचलर। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जी। एथिस्ट। Atheist. एथिस्ट। एथिस्ट, एथिस्ट। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, Polytheist. पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट। इतना